आइए दोस्तों, इसका अगला सवाल हम लोग जानते हैं। कम टाइम में छोटे से छोटा करके दिखाते हैं हम आप लोगों को। कह रहा है, किसी खेत को 2/5 भाग की जुताई 6 दिनों में, जबकि बी उसी खेत का 1/3 भाग की जुताई 10 दिन में करते हैं। तो दोनों मिलकर उस खेत का 4/5 भाग की जुताई कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि दोनों मिलकर, जब भी दोनों मिलकर बात करें तो हम देखते हैं ए कितने दिन में कर रहा है। जब भी इस तरह अपान में सवाल दिया रहा है, यानी 2/5 और कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। तो दोस्तों यहाँ 6 दिन। तो जब भी इसको हम सीधा करते हैं दोस्तों, तो ये पलट जाता है, ये ऊपर हो जाता है और ये नीचे आ जाता है। तो ये इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे, 6×5 = 30 और ये ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। डिवाइड करेंगे कितना जाएगा? 15। इसी तरह दोस्तों बी का हम देखते हैं, 1/3 गुणे बी का कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, या 10। तो ये पलटेगा तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 30 डे में। तो ये आप दोनों समझ सकते होंगे आप लोग। और उसके बाद इसके आगे हम लोग चलते हैं। फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर 4/5 भाग की जुताई कितने दिन में करेंगे? दोस्तों इस तरह का हम स्टार्टिंग में वीडियो डाले थे। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ए की वैल्यू कितना दिया ऊपर रखते हैं, गुने बी की वैल्यू कितना दिया है? 30। उसके बाद दोनों वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ 15 यहाँ 30। ए और बी ये टोटल हो गया दोस्तों 15 गुणा 30। ये जोड़ लेंगे तो हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? 45। 15 कम 15, 15 3 45। अब यहाँ 3 से काटेंगे, 3 कम 3। तो ये कितना दिन हो गया दोस्तों? 10 दिन, यानी 10 डे। यानी 4/5 भाग की जुताई दोनों मिलकर 10 डे में करेंगे, 10 दिनों में पूरा करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पूर्वक पढ़िए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपीपी कई विभागों में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, इसलिए हम आप लोगों को इसको और कम से कम टाइम में बताने की कोशिश की। आइए दोस्तों, इसका अगला हम लोग शार्ट ट्रिक से देखते हैं कम टाइम में। कह रहा है ए, बी और सी अलग अलग किसी काम को 20, 30, 60 दिनों में कर सकते हैं। ए लगातार काम करे तो हर तीसरे दिन बाद बी और सी भी ए के साथ कार्य करते हैं, तो काम कितने दिनों में? कहने का मतलब ये कह रहा है समाप्त होगा। कह रहा है ए, बी, सी लगातार काम कर रहे हैं, फिर हर तीसरे दिन बाद बी और सी भी ए के साथ शामिल होकर काम को आगे बढ़ाते हैं, तो काम ये कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? दोस्तों आइए ट्रिक से जानते हैं। सबसे पहले हम ए की वैल्यू यहाँ है 20, बी की वैल्यू यहाँ है 30 और सी की वैल्यू हमारा कितना दिया है? 60। इन तीनों का हम एलसीएम दोस्तों निकालेंगे। तो एलसीएम बता चुके हैं 20, 30, 60 का। यहाँ डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 12 पच्चे 60। फिर 2 से देखते हैं, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से देखते हैं, 2 कम 2। फिर 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60। दोस्तों इसका तीनों का एलसीएम कितना आ गया? 60। अब इससे डिवाइड करते हैं, इसमें तो 20 तिहाई 60। 30 से डिवाइड करेंगे तो 30 दूना 60, 60 से करेंगे तो 60 एक कम 60। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं हमारे पास 3 काम था। अब इसको लगाने के लिए हम क्या करते हैं? ए, बी, सी 3 वैल्यू हमारे पास थी। तो ए का काम कितना हुआ? 3 दिन। फिर कह रहा है बी का काम कितना होगा? यानी ये और ये दोनों मिलेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा? 3 दिन। कह रहा हर तीसरे दिन बाद, यानी 3, ये दोनों मिलकर 3 कितना हो गया? ये अगला कितना हो गया? 6। तो टोटल हमारे वैल्यू को इसको हम क्या करेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे, तो कितना हो गया टोटल? 12। अब हम कह रहा है कि हर तीसरे दिन बाद, यानी हर 3 दिन बाद जो है ए तो काम कर ही रहा था, ए बी सी, हर 3 दिन बाद बी सी आ जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वो जो 3 दिन आ रहा हमारे पास, तीसरा दिन आ रहा है, तीसरा दिन, वो 3 दिन यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। तो टोटल काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा दोस्तों? 15 दिनों में। इस तरह से आप क्वेश्चन को कम टाइम में लगा सकते हैं।